कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में मूवमेंट होता है। तो प्लांट्स में कौन कौन मूवमेंट क्यों होता है? तो मूवमेंट इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय टू वेज। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा होता है नास्टिक मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, जो मूवमेंट होता है, जो प्लांट मूव करता है, किस दो वजह से करता है। सबसे पहला वजह जो है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से अगर प्लांट मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ग्रोथ की वजह से मूव नहीं करे, किसी विदाउट ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, उसका मूवमेंट जो है ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक मूवमेंट। टॉपिक मूवमेंट जो है, इसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये एक टॉपिक और एक टर्म आता है यहाँ पे ट्रॉपिज्म बोल के। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिज्म? ट्रॉपिज्म मतलब व्हेन प्लांट मूव इन ए सर्टेन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। जब प्लांट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, जो मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ है, वो जो 5 वजह से वो मूव कर सकता है। सबसे पहला फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म मीन्स, देखो, फोटो मीन्स लाइट। जब प्लांट लाइट की रेस्पॉन्स पे मूव करता है, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो जितने भी ट्रॉपिकल मूवमेंट है वो दो टाइप में डिवाइड है। पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मान लो कि पॉजिटिव मतलब अगर प्लांट का कोई पार्ट अगर लाइट के टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर वो लाइट के अगेंस्ट मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि प्लांट का रूट होता है और उसका सूट होता है कि नहीं? उसके बाद अगर प्लांट लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करेगा, प्लांट का कौन सा पार्ट लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करेगा? ऑब्वियसली सूट जो है वो लाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है, तो सूट क्या हो जाएगा? सूट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और रूट लाइट के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो वो लाइट के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सिमिलर केस सब में है। सेकंड कम टू द जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी। अगर प्लांट का कोई पार्ट अगर ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अगर कोई पार्ट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। देखो, पॉजिटिव तो ग्रेविटी कहाँ से, ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है? ऊपर से नीचे होता है। जब तुम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो ऊपर से नीचे आता है। तो अब मुझे ये बताओ कि ऊपर से नीचे कौन आता है? सूट आता है या रूट आता है? क्या आता है? रूट आता है, क्योंकि रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है और ग्रेविटी भी नीचे की ओर तो लग रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा? रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो जाएगा। और ऊपर कौन ग्रो कर रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी कौन ग्रो कर रहा है? सूट कर रहा है, तो सूट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सूट जो है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो जाएगा, क्योंकि सूट जो है अगेंस्ट ग्रो कर रहा है और रूट जो है टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है। अगर रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है इसलिए इसका नाम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। सूट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है इसके लिए इसका नाम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट कम टू द केमोट्रोपिज्म। केमो मीन्स केमिकल। तो अगर प्लांट का कोई पार्ट केमिकल के टुवर्ड्स ग्रो करा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। अगर कोई पार्ट अगर केमिकल के अगेंस्ट में ग्रो करा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव केमोट्रोपिज्म। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जो है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। अब पोलन ट्यूब क्या होता है? अगर तुम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े हो तो 2 पार्ट होता है, एक है फीमेल पार्ट और दूसरा है मेल पार्ट। दिस इज फीमेल पार्ट एंड दिस इज मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टामेन और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल। तो स्टामेन से क्या आता है? स्टामेन से जो है पोलन ग्रेन आता है। पोलन ग्रेन ये समझ लो कि ये मेल गैमेट है। तो पोलन ग्रेन जैसे ही आएगा तो जैसे ही ये यहाँ पे आके गिरेगा, स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरेगा ऑटोमेटिकली एक पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा को टच करेगा वैसे ही केमिकल सिक्रेशन हो जाएगा। मतलब केमिकल सिक्रेशन हो जाएगा और जो पोलन ट्यूब जो है फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए
एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म, मतलब केमिकल एक प्रोड्यूस हुआ, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टीम आर्क को टॉस किया केमिकल प्रोड्यूस हुआ, और जैसे केमिकल प्रोड्यूस हुआ एक पोलन ट्यूब जो है वो केमिकल के टुवर्ड्स ग्रो होना शुरू कर दिया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म। अब तुम सोचोगे कि नेगेटिव केमोट्रोपिज्म कौन है, तो नेगेटिव केमोट्रोपिज्म में भी रूट आता है। अगर मान लो कि रूट जो है वो सेंस करता है कि उसके आसपास एसिड है, तो वो क्या करेगा, वो एसिड से दूर जाना चाहेगा। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव केमोट्रोपिज्म। मतलब रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वो केमिकल के टुवर्ड्स ग्रो करेगा, और नेगेटिव कब होगा, जब रूट के आसपास एसिड होगा, तब वो एसिड के टुवर्ड्स ग्रो नहीं करेगा, वो एसिड के अगेंस्ट ग्रो करेगा। आई होप सबको समझ आया होगा। सेकंड कम टू द हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर। अगर प्लांट का कोई पार्ट्स अगर वाटर के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर कोई पार्ट्स अगर वाटर के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है तो वो है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन आ रहा है, रूट आ रहा है। मतलब तुम देखे होगे जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो उनका जो रूट होता है वो रूट के वाटर के टुवर्ड्स ग्रो करता है, मतलब रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और सूट जितने भी सूट होते हैं वो तो वाटर के अगेंस्ट ग्रो करते हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सब केस में सिमिलर है। अगर किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और किसी भी चीज़ के अगर अगेंस्ट ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। सेकंड लास्ट वन कम टू द थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स टच। अगर कोई प्लांट अगर टच की वजह से मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अगर कोई प्लांट पार्ट अगर विदाउट टच ग्रो कर रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो एग्जाम्पल क्या है, पॉजिटिव में क्या आएगा, टेंड्रिल्स आएगा। टेंड्रिल्स मतलब जितने भी तुम क्लाइंबर प्लांट देखे हो, क्लाइंबर प्लांट मान लो कि ग्रेप्स हो गया या मनी प्लांट हो गया, तो ये जो ऐसे ऐसे मतलब एक उनको एक सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए। तो सपोर्ट मतलब वो टच की वजह से वो ग्रो हो पा रहे हैं। तो टेंड्रिल्स किसको बोलते हैं, टेंड्रिल्स ऐसे पार्ट को बोलते हैं। ऐसे देखिए हो ना, जितने भी क्लाइंबर प्लांट होते हैं ऐसे करली करली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, सूट का स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल जो है वो टच की वजह से, किसी सपोर्ट की वजह से वो ग्रो कर रहा है। तो टेंड्रिल शो क्या, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। और रूट क्या शो कर रहा है, रूट तो किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए उसे, तो रूट जो है नीचे होता है, तो रूट को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, तो रूट जो है अवे फ्रॉम द टच, मतलब उसको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, तो वो रूट क्या हो जाएगा, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ये सब अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट कम टू द प्लांट्स हार्मोन। जैसे एनिमल के पास हार्मोन होते हैं, सिमिलरली प्लांट के पास भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन सा हार्मोन देखो, मेनली प्लांट के पास 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट कम टू द ऑक्सिन। देखो ये जो तीनों है ना, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन आर ग्रोथ हार्मोन। ये तीनों जो है ग्रोथ हार्मोन है। सिर्फ एक ही ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन नहीं है, ये विलियन है। अगर हम सादा लैंग्वेज में बोलें तो ये दिस इज विलियन, मतलब ये जो है ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, ये ग्रोथ को रोकता है, एब्सिसिक एसिड। और इसको छोड़ के बाकी सब जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। तो फर्स्ट वन इज ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, ऑक्सिन जो है सूट के टिप में सिंथेसाइज होता है, और इसका काम क्या है, इसका काम जो है स्टेम को लॉन्ग करना। ऑक्सिन जो है स्टेम को लॉन्ग करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन बेंड ऑफ स्टेम ड्यूरिंग फोटोट्रोपिज्म बाय सिंथेसिस इन शैडो रीजन। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑक्सिन का रोल क्या है फोटोट्रोपिज्म में, मतलब बेंडिंग ऑफ स्टेम में ऑक्सिन का क्या रोल होता है। तो उसे देखो यहाँ पे 2 केस लिया गया है। सबसे पहला केस है, सन जो है वो स्ट्रेट लाइट डाल रहा है, मतलब सारे प्लांट पार्ट में सेम अमाउंट ऑफ लाइट जा रहा है। लेकिन सेकंड केस में देखो, जो सनलाइट है वो साइड से आ रहा है। जैसे ही सनलाइट साइड से आएगा तो प्लांट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट जो है वो लाइट रीजन में आएगा जहाँ पे ज़्यादा लाइट आएगा, ज़्यादा लाइट गिरेगा, और दूसरा रीजन जो है वो शैडो रीजन हो जाएगा, मतलब जहाँ पे कम लाइट गिरेगा। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जहाँ पे शैडो रीजन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रेशन होता है। मतलब मान लो कि ये शैडो रीजन है, तो इस पार्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा, इस वाला पार्ट जो है इसका जो लंग जो ये वाला पार्ट जो है ज़्यादा ग्रोथ होगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है लॉन्ग हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला पार्ट लॉन्ग होगा ना, ये जो है बेंडिंग टुवर्ड्स द
सनलाइट हो जाएगा, मतलब जैसे ही ये ज़्यादा लंग हो गया तो इसका वेट बढ़ जाएगा और इसका वेट बढ़ गया तो ये बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट हो जाएगा. सो तुम लिख सकते हो कि ऑक्सीजन रिलीज टुवर्ड्स द शैडो रीजन एंड दिस शैडो रीजन increase their length so that it bend towards the light. Okay, next come to the gibberellin. It helps in seed germination. गिबरेलिन जो होता है वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है एंड ब्रेकिंग डोरमांसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स. डोरमांसी मीन्स सीड को अगर अच्छे से टेम्परेचर एनवायरनमेंट कंडीशन नहीं मिलेगा तो सीड क्या होता है, सीड जो है इनएक्टिव हो जाता है सम पीरियड के लिए, जब तक उसको अच्छे से टेम्परेचर नहीं मिलेगा. तो उस पीरियड को बोलते हैं डोरमांसी पीरियड. तो डोरमांसी पीरियड को ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है, गिबरेलिन हेल्प करता है. नेक्स्ट कम टू द साइटोकाइनिन. साइटो नेम से ही पता चल रहा है सेल से रिलेटेड है. साइटो मीन सेल, तो इट प्रमोट सेल डिवीजन. साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है. और किस में हेल्प करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा. स्टोमाटा को ओपन करने में साइटोकाइनिन हेल्प करता है. नेक्स्ट कम टू द एब्सिसिक एसिड. दिस हार्मोन इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन. मतलब एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता. बाकी जो 3 हम पढ़े ये सब ग्रोथ हार्मोन्स हैं सिवाय एक को छोड़ के. एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता. मतलब जैसे ही पेड़ से जो फल गिरता है नीचे बिकॉज ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड, मतलब जब फ्रूट जो है वो पेड़ से गिरता है मतलब डिटेच हो जाता है. डिटेच क्यों होता है, बिकॉज इस वाले रीजन में ग्रोथ स्टॉप हो जाता है. जैसे ही ग्रोथ स्टॉप होगा जो फ्रूट है वो नीचे गिर जाएगा एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड. आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट कम टू द एंडोक्राइन. हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इट इज़ कंपोज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है ये किससे कंपोज है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो देखो हमारे बॉडी में जो है 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं. सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन का मीनिंग क्या है, देखो एंडोक्राइन मीन्स व्हेन हार्मोन सीक्रेट डायरेक्टली टू द ब्लड्स. जब हार्मोन जो है डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. एंड व्हेन हार्मोन सीक्रेट इन द ट्यूब, जब हार्मोन जो है ट्यूब के अंदर सीक्रेट होता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल ट्यूब होता है. उस स्पेशल ट्यूब को हम डक्ट बोलते हैं. जब हार्मोन डक्ट के अंदर सिक्रेशन होता है उस केस में उसको वो क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे. एंडोक्राइन में क्या हो रहा है, हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेट हो रहे हैं ब्लड में एंड बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वो जो है एक टारगेट सेल के पास जा रहे हैं. लेकिन एक्सोक्राइन में क्या हो रहा है, हार्मोन जो है एक ट्यूब में सिक्रेट हो रहे हैं एंड बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब वो सेल के पास जा रहे हैं. ओके नेक्स्ट, हार्मोन्स किससे बना होता है, हार्मोन जो है वो प्रोटीन से बना होता है एंड इट असिस्ट नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. देखो जितने भी न्यूरॉन्स हैं जितने भी नर्व सेल हैं वो तो हर पार्ट को जा नहीं सकते ना. तो जो पार्ट को नर्व सेल जा नहीं सकता उस पार्ट में कौन जाता है, हार्मोन जाता है. ओके नेक्स्ट कम टू द एंडोक्राइन ग्लैंड. तो हमारे बॉडी में कितने टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड है, 6 टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर. तो फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड. तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है कि वहाँ पे लोकेशन लिख दिया है, हार्मोन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो लिख दिया है और फंक्शन उसका क्या है वो लिख दिया. तो फर्स्ट कम टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स मेनी ऑर्गन्स. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेनी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इसके लिए इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लोकेशन. इसका लोकेशन कहाँ पे है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के नीचे मिलता है, ब्रेन के पास. ओके बिलो द ब्रेन. नेक्स्ट कम टू द हार्मोन प्रोड्यूस्ड. मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है. देखो ग्लैंड बेसिकली मीन्स मटका. आप सबने तो देखा होगा मटका कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है मटका. तो मटके में क्या होता है, पानी रखते हैं, लेकिन इस वाले मटके में क्या है, केमिकल्स है. उस केमिकल को हम हार्मोन बोलते हैं. तो बहुत सारे मटके हैं हमारे पास 6 तरह के मटके हैं. तो इस मटके में क्या है, अलग अलग से हार्मोन्स प्रेजेंट है. जैसे कि ये पहला वाला मटका, इस मटके को हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी मटका मतलब ग्लैंड मीन्स मटका जिसमें केमिकल है, मतलब जिसमें हार्मोन्स है.
तो पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन, ये सब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सिक्रेट करता है। सो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन। तो जितने भी ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो थायरॉक्सिन को कौन रेगुलेट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कितना थायरॉक्सिन निकलेगा, ये सब कौन रेगुलेट करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद देखो डिजीज कौन कौन सा डिजीज होगा। अगर देखो हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो गया तभी प्रॉब्लम है, और कम हार्मोन प्रोड्यूस हो गया तभी प्रॉब्लम है। मतलब डिफिशिएंसी हो गया तभी प्रॉब्लम है, और एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया तभी प्रॉब्लम है। मतलब बैलेंस में सिक्रेट होना चाहिए, इम्बैलेंस हो गया तभी प्रॉब्लम आएगा। तो डिफिशिएंसी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर जो भी हार्मोन है वो अगर कम सिक्रेट करने लगेगा तो क्या होगा? डॉर्फिज्म। अब डॉर्फिज्म मतलब क्या है? देखो बहुत लोगों का देखते होगे कि एज के साथ साथ हाइट बढ़ता है कि नहीं। अगर किसी का एज के साथ साथ हाइट अगर नहीं बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा? वो शॉर्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डॉर्फिज्म, मतलब एज के साथ साथ ग्रोथ ना होना, इसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। नेक्स्ट कम टू द एक्सेस। अगर मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा? गाइगेंटिज्म। गाइगेंटिक मतलब बड़ा। तो अगर एज के साथ साथ अगर ज़्यादा ग्रोथ हो गया तो उसको बोलेंगे गाइगेंटिज्म। मतलब एक एज के साथ साथ अगर ज़्यादा हाइट हो गया तो दैट इज कॉल्ड गाइगेंटिज्म। उसके बाद आता है फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन जो है इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ग्रोथ से रिलेटेड है, तो ये ग्रोथ हमारे जो बॉडी में ग्रोथ है ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट टीएसएच स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन करेगा नहीं करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो डिसाइड करेगा कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे ऑर्गान, बहुत सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कम टू द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे मिलता है? नेक्स्ट कम टू द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक के बिलो में पाया जाता है, नेक में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? ये जो है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन इज मेड अप ऑफ आयोडीन। थायरॉक्सिन जो है आयोडीन से बना होता है, और आयोडीन कम होने से क्या होगा? गोइटर होगा। गोइटर मतलब जो नेक रीजन है वो फूल जाता है। नेक्स्ट कम टू द फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो ये जो है कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी इन फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मतलब जो भी हम खाते हैं जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब का मेटाबॉलिज्म, इस सब का डाइजेशन, इस सब का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, तो ये कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है? ये जो है थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कम टू द आर्डिनल ग्लैंड। आर्डिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसको हम सुप्रा रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रा मीन्स ऊपर और रेनल मीन्स किडनी, तो इसको हम सुप्रा रेनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है। ग्लैंड जो है आड्रेनालिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और इसका काम क्या है? इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस एंड हैंस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट फ्लाइट हार्मोन। मतलब मान लो कि आपके सामने अगर सांप आ गया तो क्या होगा? आप डर जाते हो, तो डर जाने से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। और इसको हम फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब अगर किसी से आप झगड़ा कर रहे हो तो तीन सिचुएशन हो सकता है। आइदर तो आप उससे झगड़ा करेंगे, फाइट करेंगे, नहीं तो फ्लाइट मतलब डर जाएंगे, और फ्लाइट मतलब भाग जाएंगे। तीनों में से कोई एक होगा। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्योर हार्मोन। आर्डिनालिन का हम फ्योर हार्मोन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट कम टू द और एक हार्मोन भी सिंथेसिस करता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, किसी रीजन से भी अगर आप स्ट्रेस में हो तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। एंड कॉर्टिसोल जो है कारण है जिसकी वजह से हेयरफॉल होता है। सो टेंशन जो है कम लेना है। नेक्स्ट कम टू द पानक्रियाज। पानक्रियाज जो है वो स्टोमक के पास पाया जाता है, और पानक्रियाज के पास जो है दो सेल होते हैं, एक है अल्फा सेल और दूसरा है बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रेट्स इंसुलिन। अल्फा सेल जो है इंसुलिन सिक्रेट करता है, और इंसुलिन ना होने से क्या होता है? डायबिटीज होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन हेल्प्स इन कंट्रोल शुगर लेवल इन ब्लड। तो ये जो है हमारे ब्लड में शुगर लेवल मतलब ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन ना होगा तो ग्लूकोज लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा। सो अगर इंसुलिन कम हो गया तो क्या होता है? हमको डायबिटीज़ हो जाता है। सेकेंड कम टू द ग्लूकागॉन, बीटा सेल। बहुत लोग तो फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं,
तो जो उपवास करते हैं तो उस टाइम में तो वो कुछ खाते नहीं है, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होकर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जब हम कुछ खाते नहीं खाते हैं उस टाइम वो ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। तो ये जो ग्लूकागॉन क्या करता है, वो जो ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होके हमारे लीवर पे है उस ग्लाइकोजन को फिर से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन को कौन सा सेल सीक्रेट कर रहा है? बीटा सेल। ओके, तो नेक्स्ट कम टू द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है हमारे स्क्रोटम में मिलता है एंड इट सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इट इज कॉल्ड मेल सेक्स हार्मोन एंड इट हेल्प्स इन स्पर्म प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम जो मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। नेक्स्ट कौन होता है? ओवारी। ओवारी जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये यूटेरस के पास मिलता है और क्या करता है, ये जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है? एस्ट्रोजन। और इसका फंक्शन क्या है? ये भी सेम फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कम टू द लास्ट टॉपिक दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन्स शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज, वी नीड ए मैकेनिज्म थ्रू व्हिच दिस इज डन। मतलब हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि हार्मोन्स मतलब इरेगुलर वे में सिक्रेट हो रहे हैं। हार्मोन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं, जितना चाहिए उतना ही सिक्रेट होते हैं, उससे ज़्यादा सिक्रेट नहीं होते। तो इसको क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एक मैकेनिज्म चल रहा है जिसकी वजह से वो पता चल रहा है कि कितना क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज होगा। तो नेक्स्ट कम द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म्स। तो कब रिलीज होना है और कितने क्वांटिटी में रिलीज होना है और कौन डिसाइड करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है आइए देखते हैं। एग्जांपल देखो, शुगर लेवल इन ब्लड लेवल राइजेस। अब हमने पढ़ा कि इंसुलिन का काम क्या है? शुगर लेवल को कंट्रोल करना ब्लड में। तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखो, मान लो कि शुगर लेवल तुम्हारे ब्लड में बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा क्या होगा? डिटेक्ट बाय सेल्स ऑफ पानक्रियाज। तो पानक्रियाज में जो भी सेल हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड में शुगर का लेवल जो है बढ़ चुका है। उसके बाद क्या होगा? इंसुलिन का डायरेक्ट सिक्रेट हो जाएगा। मतलब जो अल्फा सेल है पानक्रियाज में वो डायरेक्ट सिक्रेशन करना शुरू कर देंगे इंसुलिन। उसके बाद क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल फॉल्स। उसके बाद क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है फिर से एक मैसेज सेंड किया जाएगा पानक्रियाज को कि हमने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर चुके हैं। तो उसके बाद पानक्रियाज फिर से क्या करेगा? इंसुलिन को सिक्रेट करना बंद कर देगा कि इंसुलिन को बोलेगा कि अब जो है ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आ चुका है, अब जो है ऐसे इंसुलिन की सिक्रेशन होना उतना ज़रूरी है नहीं। उसके बाद इंसुलिन सिक्रेशन बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद इन केस ऑफ फाइट और फ्लाइट रिएक्शन टू एन एमरजेंसी सिचुएशन, अगर आर्डिनल ग्लैंड्स कैसे काम करता है देखो, तो मान लो कि किसी कारण की वजह से आर्डिनल ग्लैंड्स एक्टिव हो गया, तुम डर गए और आर्डिनल ग्लैंड्स एक्टिव हो गया, तो क्या होगा? तुरंत जो है आर्डिनलिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा ब्लड में। और जैसे ही आर्डिनल हार्मोन रिलीज होता है क्या होगा? विच एक्ट्स ऑन हार्ट एंड अदर टिश्यूज। मतलब हार्ट और अदर टिश्यू में ये काम करेगा और क्या होगा? कॉजेस फास्ट हार्ट बीट। जब तुम डर जाते हो तो क्या होता है? हार्ट बीट स्पीड हो जाता है कि नहीं? तो हार्ट बीट क्यों स्पीड होता है? हार्ट बीट इसलिए स्पीड होता है ताकि मोर ऑक्सीजन तुम्हारे मसल्स में पहुंच सके। मान लो कि तुम्हारे पीछे एक शेर है तो तुम क्या करोगे? तुरंत भागोगे, स्पीडली भागोगे। तो स्पीडली कैसे भाग पाओगे? बिकॉज तुम्हारा जो मसल्स है वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब मसल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन तो ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा और जो है तुम भाग पाओगे। तो नेक्स्ट, जैसे ही भागोगे क्या होगा? रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो ब्लड सप्लाई हो रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो वो ब्लड सप्लाई रुक जाएगा क्योंकि तुमको भागने में वो हेल्प करना है। तो मतलब हार्ट बीट बढ़ रहा है तो मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो बाकी सारे ब्लड जो है जो अदर जगह जा रहा था उसको वो बंद कर देगा हमारा बॉडी। उसके बाद क्या होगा? डाइवर्सन ऑफ ब्लड टू द स्केलेटल मसल्स। तो जो ब्लड बंद किया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम को जो जा रहा था उसको बंद किया था कि नहीं, तो वो जो ब्लड को कहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा? स्केलेटल मसल के पास, ताकि जो है स्केलेटल मसल एक्टिव हो और तुम अच्छे से भाग सको। इंक्रीजिंग इन ब्रीदिंग रेट, उसके बाद और जो है ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो आर्डिनल ग्लैंड्स तब एक्टिव होता है जब हम डर जाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इट सीक्रेट आर्डिनलिन हार्मोन एंड
एड्रेनालिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल हार्मोन। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और मैं इस PDF का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा ताकि आप डाउनलोड कर पाओ। ओके, थैंक यू।